तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ला कार कंपनी के ऊपर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार कंपनी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। बहुत सारे सवाल है आपके पास, मेरे पास, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो कि टेस्ला कंपनी है वो इंडिया में आने वाली है। 8 जन 2021 में उसका अनाउंसमेंट है, वो जो हो चुका था वो फाइनली हो चुका है। बेंगलोर में उसका प्लांट है वो लगने वाला है। आज जो है हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में कि टेस्ला एक फ्यूचरिस्टिक कार है जिसका सपना इलॉन मस्क ने देखा था। फ्यूचर के बारे में उसे हमारे प्रेजेंट में लाकर रख, जैसे बहुत सारे सवाल हैं हम इंडियंस के दिमाग में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई साहब कि हम लोग उससे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, कितने किलोमीटर्स वो एक चार्जिंग में चलती है, क्या उसकी प्राइस है, कैसे उसकी डिज़ाइन है, कहाँ पर उसके चार्जिंग स्टेशन होंगे, कितने स्पीड से वो गाड़ी चलती है, ऑटो पायलट कैसे काम करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे सवाल हैं। उसके चार्जिंग स्टेशंस क्या होगी, उसकी बेस प्राइस कौन सा है, बेस प्राइस का मॉडल, कितना चार्जिंग में टाइम लगता है, क्या ऑटो पायलट सच में काम करता है, क्या यहाँ पर इंडिया में वो कार बनने वाली है जैसे और देश में बनती है, क्या होगी उसकी बेस प्राइस, कैसे होंगे उसके सर्विस स्टेशंस, उन सब के बारे में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें टेस्ला के कौन से मॉडल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई, शायद ये हमें सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में कौन सी मॉडल्स आ सकती है तो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगी और उसके प्राइस रेंज भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि टेस्ला की जो सबसे चीपेस्ट प्राइस की कार जो है वो यूएसए में है, वो है मॉडल एस, जिसकी करंट प्राइस है 37,000 से लेकर 40,000 के आसपास, यानी कि 28 लाख से लेकर 30 लाख के आसपास, जो कि इंडिया में अगर हम लोग विदाउट टैक्स अगर कन्वर्ट करें तो, अगर विद टैक्स हम लोग अगर उसे कन्वर्ट करें तो उसकी प्राइस जो है वो करीब 60 लाख रुपए के आसपास हो जाए। तो टेस्ला के जो 3 शोरूम्स इंडिया में बनने वाले हैं वो कहाँ पर, तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, वहाँ पर ये टेस्ला के शोरूम जो है वो होने वाले हैं। तो टेस्ला के जो 3 शोरूम्स होने वाले हैं वो करीब 15 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास है, वो बनने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी जगह होने वाली है। शोरूम के साथ साथ आपको सर्विस स्टेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिया में। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया में अगर आपकी कार कुछ प्रॉब्लम देती है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, हमारे पास सर्विस स्टेशन भी है। या इंडियन ब्रांड ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो मार्केट में लाना शुरू कर दिए। आपको पता होगा रिसेंटली टाटा की नेक्सॉन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यूज़ उसको मिल रहे हैं, हुंडई की कौन, क्योंकि इंडिया में लग्जरी कार्स इतनी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका जो मार्केट है वो बहुत कम है। एटलीस्ट 10 से 20% के आसपास इंडिया में लग्जरी कार्स का जो मार्केट है वही है। आप कुछ लाख रुपए की चीज़ मंगवाते हैं तो उस पर 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स लगवाना पड़ता है। कि मैंने कहा अगर वो टेस्ला मॉडल एस 28 लाख के आसपास अगर वो बाहर यूएसए में मिलती है, वो अगर हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हो तो करीब 60 लाख के आसपास अगर उसकी कीमत हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो कंप्लीट बिल्ड यूनिट यहीं पर बनाए तो उसकी प्राइस रेंज बहुत ही कम होगी। तो हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात है। और जैसे कि लग्जरी कार्स होती है वो बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट की जाती है, उसी की वजह से उनकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो मुझे बाहर आना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है। और सोचने की बात ये है कि हम लोग जिस टॉपिक पर अभी बात कर रहे हैं टेस्ला कार कंपनी के बारे में, वो भी इलेक्ट्रिक है और यहाँ पर लाइट चली गई है। तो पॉइंट ये निकल कर आता है कि जिस देश में लाइट चली जाती है तो वहाँ पर वो कंपनी या वो कार कैसे सर्वाइव कर पाएगी, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस कैसे लगेंगे उसके। तो मैं उसका एक आपको एग्जाम्पल बता दो तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ऑटो कार ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था टेस्ला कार के ऊपर। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन नहीं है। उन्होंने कैसे जुगाड़ करके, हम लोग जुगाड़ कह सकते हैं, तो ये जुगाड़ करके उन्होंने उस कार को पावर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी कोई पहले कंपनी नहीं है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने की कोशिश कर रही है या गाड़ियाँ बना चुकी है।
इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की है या बनाई जा चुकी है, लेकिन लोगों ने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं किया या लोगों ने कभी उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उसकी डिज़ाइंस और उसके फीचर्स इतने अच्छे नहीं थे। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा देखकर। टेस्ला कार है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट एक, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। सेकेंड, वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है। और थर्ड, उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर। इंडिया में भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स है, जैसे कि जैगवार आई-पेस, मर्सिडीज बेंज EQC, टाटा नेक्सॉन EV, हुंडई कोना, ऐसे बहुत सारी कार्स है जो कि इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत अच्छे रिव्यूज़ उनके मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ शायद हमें जल्दी ही पोर्श की भी इलेक्ट्रिक कार हमें देखने को मिल जाएंगी। जो टेस्ला में जो ऑटो पायलट सिस्टम लगाया गया है उसे खुद टेस्ला ने कहा है, आप उसके ऑफिशियल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा भी गया है कि वो अकेली ऐसी कार है जो सेल्फ ड्राइविंग करती है, सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी रखती है, वो अकेली ऐसी कार है। तो हाँ, टेस्ला में जो ऑटो पायलट सिस्टम है उसमें एक एडवांस फीचर भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर टन्स ऑफ वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें बताया गया था कि आप डेस्टिनेशन डालेंगे, आप अपने घर पर हैं, आप अपने कार में बैठे हैं, आपने डेस्टिनेशन डाला, आपको जहाँ पर जाना है तो आप वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल काम करता है। हमें ऑटो स्टीयर प्लस भी सिस्टम है, उससे पता चलता है कि आप उसे कॉम्प्लेक्स रोड्स जो होते हैं आपके आसपास, उस पर भी आप उसे चला सकेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी हेवी ट्रक या कार के पीछे या स्लो गाड़ी के पीछे आप चल रहे, तो वो कार अपने आप अपना रूट चेंज करके, अपना स्पीड चेंज करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो कार 80% से ज़्यादा जो कार्स इंडिया में बिकती है उनकी प्राइस होती है बिलो 15 लाख रुपीज़। अगर टेस्ला बाहर से पार्ट इंपोर्ट करके इंडिया में बेचकर या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके उसे इंडिया में बेचेगी, तब शायद उसकी जो प्राइस है वो कम हो सकती है।